बलूचिस्तान में हालात जो है मुख्तलिफ हैं, लेकिन केपी के अंदर जो है सो वहाँ पे हुकूमत को जो है ऑपरेशन जो है खुद भी करना चाहिए। लेकिन हुकूमत का जो इनएक्शन है दैट इज़ एक्चुअली एक्चुअली जो है वो एक इमदाद करने के मुतरादिफ है। हम बाज़ औक़ात अमली तौर पे इमदाद करते हैं, बाज़ औक़ात जो है इनएक्शन से भी इमदाद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि केपी की हुकूमत जो है वो अपने इनएक्शन से वैसे ना वो वर्बली कंडेम कर रहे हैं, ना वो उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं। एक्शन तो वहाँ पे फौज ही ले रही है। अब कल वाला जो वाक़या हुआ है, जो जिसकी पारा सिनार वाला वाक़या, उसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन जा रही है। बाज़ लोग जो है उनको ये इस वाक़े को जो है वो मुख्तलिफ एंगल से जो है उसको एनालाइज़ कर रहे हैं। मैं इस वक़्त को कंक्लूसिव बात नहीं कर रहा कि उसकी पुष्ट-पनाही या उसके पीछे कौन कार फरमा थी कुव्वतें जो हैं जो रेगुलर हैं, जो दूसरे तीसरे दिन जो है अफ़गानिस्तान से आके जो कर रहे हैं वो हैं या कोई और कुव्वतें हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ की सियासी हुकूमत जो है वो इस चीज़ को की कॉग्निज़ेंस लें, इसलिए इस चीज़ को जो है रोकने में जो है वो कलीदी किरदार अदा करे। वफ़ाक जो है पाकिस्तान की अफवाज जो हैं, दूसरे जो अदारे हैं, रेंजर या ऑफिशिया या एनसी जो है, वो उनकी पूरी मदद करेगी। लेकिन अफ़सोस की बात जो है कि जो केपी की हुकूमत जो है वो बिल्कुल इस रिश्ते में बिल्कुल उसकी कहते हैं एक पालच ज़्यादा उनकी एटीट्यूड। साहब लेकिन जो फिर अभी जो पुलिस जिसमें से ये 12 चनार अटैक हुआ उसमें एज अ डिफेंस मिनिस्टर आप क्या समझते हैं कोई ऐसी वफाक की सतह पर पाकिस्तान फौज की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे तुम देखिए आपके ऊपर कदम इसमें बिठा सके? इसमें मैं इसको सोचा जा सकता है, लेकिन इस वक़्त मैं नहीं समझता कि कंटेम्पलेट किया जा रहा है इस किस्म की कुछ चीज़। लेकिन ये ऑप्शन तो हमेशा फ़ौज का जो इस्तेमाल जो है जब जिसमें ख़ुसूसन जिन उसमें अटैक्स में जो है फ़ॉरेन इंटरवेंशन भी हो या फ़ॉरेन बैकिंग भी हो, वो फ़ौज जो है वो डेफ़िनेटली इस चीज़ को टैकल करेगी, डेफ़िनेटली करेगी। लेकिन किस वक़्त मैं बिल्कुल आपको यकीन दहानी करा रहा हूँ कि इस किस्म का कोई प्लान अभी तक